हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज मी आदर्श भैया। वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्लास 7 का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा इजी चैप्टर है दोस्तों, और ये लेक्चर नंबर 1 है दोस्तों मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे, बट अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बदल के भी आ जाते हैं तो भी आप टॉप करोगे। ये गारंटी मैं लेता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि आप टॉप करोगे। बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट 48 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स देखेंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हम हमेशा पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक एक बार मजबूत होगा तो चैप्टर तो हलवा रहेगा, फिर तो इजीली हम हर एक सम कर लेंगे। तो चलो पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप किस ट्राइंगल में लगा सकते हो? तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये आप सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगा सकते हो। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल दिखता कैसे है? इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है। यहाँ पे 290 डिग्री रहेगा। यहाँ पे देखो, इस तरह से ऐसे एल टाइप रहेगा, एल, और यहाँ पे 90 डिग्री, ये ऐसे बॉक्स रहेगा। इसको 90 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो एक बात आपको समझ में आ गई। पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में लगेगा? ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके, पहली बात आपको क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है हाइपोटेनियस। क्या होता है हाइपोटेनियस? क्या होता है आओ बताते हैं। देखो, ये जो ट्राइंगल है इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री रहता है। जहां दोस्तों, जहां भी 90 डिग्री आपको दिखा, उसके सामने वाली साइड, उसके अपोजिट साइड, जो इसके अपोजिट उसके सामने वाली साइड है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही तो हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे ही हम हाइपोटेनियस कहते हैं। समझ में आ गया? अब कोई भी आपको पूछेगा पाइथागोरस थ्योरम किस ट्राइंगल में लगता है? राइट एंगल ट्राइंगल में। अच्छा, हाइपोटेनियस साइड कहां रहती है? तो आप बता सकते हो। क्या बताओगे? 90 डिग्री के अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री जहां रहेगा उसके अपोजिट वाली जो साइड रहेगी वो हाइपोटेनियस साइड रहने वाली है। ठीक है दोस्तों अब आपको आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पे आ जाना है। सबसे टॉप पे, सबसे ऊपर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो आपको इस तरह से 3 फिगर बना के दिया है। अच्छा, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि जो ABC है, जो ट्राइंगल ABC है, उसमें हाइपोटेनियस साइड क्या है। मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो पहले वाले ट्राइंगल में बताओ हाइपोटेनियस साइड कौन सी है। तो देखो, ABC 90 डिग्री यहाँ पे है। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, यानी सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है? ये है AC। देखो, ये साइड है, ये लाइन का नाम क्या है? ये लाइन का नाम है A और C। AC क्या नाम है इसका? AC। तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC हो गया। फिर सेकंड डायग्राम है LMN। इसमें 90 डिग्री कहाँ है? देखो कहाँ है? ये बॉक्स कहाँ बना है? देखो, बॉक्स यहाँ बना है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड देखो, ये है MN। क्या है? MN। ठीक है दोस्तों। देन थर्ड XYZ। देखो, 90 डिग्री कहाँ बना है? यहाँ 90 डिग्री बना है, तो उसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड क्या है? X और Z। ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अब तक हाइपोटेनियस निकालने तो आ गया होगा। हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है? तो देखो, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये स्टेटमेंट है दोस्तों, आपको याद कर लेना है। ठीक है, पेपर में आपको 1 मार्क्स से लिए पूछ सकता है, तो आपको याद कर लेना है ये। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। अच्छा, अब मैं देखो इसको याद कैसे करना वो भी समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले पढ़ो क्या है ये। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस क्या है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों? ये देखो, ये डायग्राम में अभी हमने देखा था। हाइपोटेनियस क्या है? 90 डिग्री के अपोजिट, यानी AC हाइपोटेनियस है। क्या है हाइपोटेनियस? AC। ये वाली लाइन हाइपोटेनियस है ना, तो AC। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का क्या करो? स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनियस AC है, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू मतलब ये वाला इक्वल टू की साइन लगा दो। ठीक है,
टू द सम ऑफ, सम मतलब क्या होता है दोस्तों, सम मतलब होता है प्लस, सम मतलब प्लस, एडिशन सीखे हो ना, एडिशन वही उसका मतलब प्लस होता है, तो प्लस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ने AC का स्क्वायर ले लिया है, इज इक्वल्स टू बीच में प्लस लगा दिया है। अभी जो बचा दो साइड है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, अब इसका स्क्वायर लेंगे। सो देखो, सबसे पहले आप AB लोगे तो भी चलेगा, अगर आप BC लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो पहले मैं AB लेता हूं, AB इसका स्क्वायर, फिर प्लस के बाद BC इसका स्क्वायर। आप BC को पहले लिखो, AB को बाद में लिखो, चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है, चलेगा। तो फॉर्मूला देखो, यही दोस्तों फॉर्मूला है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर अदर टू साइड का स्क्वायर करके सम कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो एक फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां पे साइड 1 का स्क्वायर प्लस क्या करना है आपको, साइड 2 का स्क्वायर, यानी ये समझ लो साइड 1 है, ये साइड 2 है, तो पहले साइड 1 का स्क्वायर कर दो, फिर साइड 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया फॉर्मूला, को याद करना है। कैसे याद करना है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो इस तरह से आपको ये स्टेटमेंट भी याद करना है, ये भी याद करना है। सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो पहले एक साइड इसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर दूसरी साइड उसका स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, इसके फॉर्मूले के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, देन डायरेक्टली हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 48, क्योंकि एग्जांपल जब करेंगे तो और हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे सम सॉल्व करना है। तो एक एग्जांपल देन प्रैक्टिस सेट। सो दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट रहता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट में, ठीक है। सो देखो, कैसे स्क्वायर निकालें, कैसे स्क्वायर रूट निकालें, नहीं समझ में आता है, और मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ 1 से 25 तक का मैंने स्क्वायर रूट आपको लिख के दी थी, इसको आप लिख लेना, याद कर लेना अच्छे से। देखो दोस्तों, कोई भी नंबर, जैसे नंबर है 46, तो 46 के ऊपर कोई भी नंबर के ऊपर अगर 2 लिखा रहा मतलब स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अच्छा, स्क्वायर निकालेंगे कैसे, जो भी नंबर है ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 46 से 46 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा 46 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो हो गया स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, देखो 7 का, ये देखो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49 आ गया। अब अगर मैं पूछा कि 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं, देखो ये रूट ऐसे 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 बनाते हैं, ये रूट बनाते हैं, ठीक है। तो 49 का मैं बोलूँगा स्क्वायर रूट क्या है, तो 14 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 7 आएगा। 16 का स्क्वायर क्या आएगा, 256 आएगा। और 256 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आएगा 16, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझ के रखनी है, ठीक है। स्क्वायर बोलोगे तो ये बताना है, और स्क्वायर रूट बोलोगे तो ये बताना है, स्क्वायर ये, स्क्वायर रूट ये, ठीक है। अगर आपको कोई पूछा कि 25 का स्क्वायर क्या है, तो 25 का स्क्वायर है 625। अगर कोई पूछा 625 का स्क्वायर रूट क्या है, ऐसे कोई पूछा 625 का स्क्वायर रूट क्या है, तो बोलने का 25 है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिख लो, पढ़ लो, समझा दिया कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब कोई नंबर के ऊपर अगर 2 रहा तो स्क्वायर है। कैसे निकालेंगे, वो नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो देखो स्क्वायर रूट है ना, जो आंसर आता है, जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, तो 14 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, प्यारा सा एग्जाम्पल है। देखो ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें आपको AB का मेजरमेंट दिया है, BC दिया है, आपको AC फाइंड करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, जो AC है ये क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा देखो कैसे फाइंड करोगे, 90 डिग्री है मतलब पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अदर दोनों साइड का स्क्वायर करके सम करना है। सो देखो सबसे पहले AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB ले लो, AB का स्क्वायर, फिर प्लस BC ले लो, BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो एक बार वापस देखो, आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने पहले फॉर्मूला लिख दिया, देन
AC हम लोग को दिया है क्या? AC हम लोग को दिया है नहीं, AC हम लोग को फाइंड करना है। सो AC को जो है दोस्तों हम एज इट इज लिख देंगे, सेम टू सेम AC को लिख देंगे। अच्छा AB दिया है क्या? देखो AB हम लोग को दिया है, AB दिया है, क्या दिया है? 3 दिया है। AB क्या दिया है? 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर प्लस, अच्छा BC दिया है क्या? BC दिया है 4, कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर AC स्क्वायर जैसे है वैसे रहेगा। अच्छा 3 का स्क्वायर आपको आता है क्या? 3 का स्क्वायर नहीं आता है, पढ़ लेना। 3 3 सा 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, देन AC स्क्वायर एज इट इज। देखो 16 और 9 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या करना है दोस्तों। AC देखो ये स्क्वायर जो है ना, जब यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, जब ये दोनों को प्लस करोगे फाइनल आंसर मिल जाएगा, उसके बाद क्या करना है ध्यान से देखिएगा। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर लेफ्ट में है ना, देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो ये लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखो ये स्क्वायर है ना, यहाँ देखो स्क्वायर है ना, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट, देखो लेफ्ट हैंड पे है ना, तो लेफ्ट हैंड से जब राइट हैंड पे ये आएगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर जब यहाँ से देखो इक्वल टू के यहाँ है, यहाँ से जब राइट में आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 25। ठीक है, अच्छा 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 का स्क्वायर रूट क्या है? 25 का स्क्वायर रूट है 5। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद है तो स्क्वायर रूट याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन AC इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट 5। तो देखो इजीली हम लोग को मिल गया AC का आंसर क्या आ गया? AC का आंसर आ गया 5। सबसे पहले क्या किया हमने? फॉर्मूला लगा दिया, हाइपोटेनस स्क्वायर, फिर एक साइड का स्क्वायर, फिर दूसरे साइड का स्क्वायर। AB का मेजरमेंट 3 था, BC का 4 था, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया। ये स्क्वायर को लेफ्ट से राइट भेजा तो ये स्क्वायर रूट बन गया, अंदर 25 लिख दिया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है। बस और कुछ नहीं करना है, इतना इजीली करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना। ओके फ्रेंड्स, जो अब तक वीडियो देखा है ना उसको सारी चीजें समझ में आ गई। देखो हम लोगों ने एग्जांपल कर लिया, फॉर्मूला सीख लिया, सारी चीजें। अब आपको प्रैक्टिस सेट एकदम इजी लगने वाला है। ठीक है, अब देखना, आप खुद देखना, अभी आपको इजी लगेगा। सो देखो प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी जो फिगर है इसमें x की जो वैल्यू है वो फाइंड करो। ठीक है, तो देखो पहला डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया, फिगर ड्रॉ कर लिया है LMN, और इसमें ln का वैल्यू जो है x का वैल्यू वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम क्या लिखो? LMN। क्या लिखेंगे? LMN। अच्छा दोस्तों, जो जहां पे 90 डिग्री रहेगा ना, जो साइड पे 90 डिग्री रहेगा वो एंगल बीच में आएगा, LMN। फिर एंगल M, एंगल M क्या है? एंगल M है हम लोग का 90 डिग्री। ठीक है, एंगल M 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थियरम, बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, ये इतना स्टेप आपको हर सम में करना है, बाय पाइथागोरस थियरम। ठीक है, पाइथागोरस थियरम का फॉर्मूला लगा, अब क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है। 90 डिग्री यहाँ है तो उसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। तो पहले क्या करते हैं? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ln का स्क्वायर, ln का स्क्वायर। लेंथ, ये l मतलब क्या है? लेंथ, लेंथ है ln का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल्स टू लेंथ। अब पहले ये साइड लो या ये साइड लो। ठीक है, आपको स्कूल में टीचर सिखाई होंगी, नहीं पहले लेंथ लो या पहले हाइट लो। ठीक है, आपके स्कूल में टीचर सिखाई होंगी पहले बेस लेना चाहिए फिर हाइट लेना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक में आपके लिखा है पहले आप ये साइड लो या पहले ये साइड लो, दोनों में कुछ भी चलेगा, जो मन में आए आपको वो लो। चलो पहले ये वाली साइड लेंगे, LM, क्या लेंगे? LM, इसका स्क्वायर प्लस, देन ये वाली साइड लेंगे MN। ठीक है, लेंथ MN इसका स्क्वायर। देन दोस्तों देखो ln क्या है? ln x है, ln की वैल्यू क्या है? x। क्या करेंगे? x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn क्या है? mn है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस mn क्या है? mn है 24, कितना है? 24 इसका स्क्वायर। देन x स्क्वायर एज इट इज रहेगा।
अच्छा 7 का स्क्वायर क्या आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या आता है 576। देन क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 625 हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी जो स्टेप आपको याद करने बोला था, क्या बोला था मैंने, देखो x, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर लेफ्ट से जब राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा दोस्तों स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है, अभी मैंने आपको सिखाया था ना 625 का स्क्वायर रूट क्या आता है, देखो 25 का स्क्वायर जो है वो आता है 625, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 25 आएगा, तो x का आंसर क्या आ गया दोस्तों 25 आ गया। 25 यूनिट, यहाँ यूनिट लिख दो 25 यूनिट। ओके, तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है वो सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है, लिखना है द वैल्यू ऑफ x इज 25 यूनिट। ओके, इस तरह से आपको लिख देना है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 जो है वो सॉल्व हो गया है, इस तरह से सॉल्व होना था। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। सब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सब क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो यहाँ फिगर दिया आपको PQR दिया है, PQR, और इसमें आपको जो QR है ये फाइंड करना है, QR फाइंड करना है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्रायंगल का नाम है PQR, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल PQR। ठीक है, 90 डिग्री किसके पास है, 90 डिग्री Q के पास है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है, ये है PR हाइपोटेनियस है, तो क्या करेंगे PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो फिर उसके बाद ये हाइपोटेनियस ले लेना, फिर पहले ये साइड लो या फिर ये साइड लो, ये लो या ये लो, कोई भी ले लो। तो चलो ये ले लेते हैं पहले, क्या है QP है, क्या है QP इसका स्क्वायर, देन प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको हाइपोटेनियस लेना, बाद में कुछ भी लो, कोई मसला नहीं है। PR का आंसर क्या है, PR का वैल्यू कितना है 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है, QP कितना है 9 है, तो इसका स्क्वायर, देन प्लस QR कितना है x है, तो x का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, 41 का स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर है 1681। ठीक है दोस्तों, कितना है 1681। देन 9 का स्क्वायर क्या आएगा, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81, 9 का स्क्वायर 81 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करना है दोस्तों, देखो x तो हम लोग को फाइंड करना है, x तो फाइंड करना है हम लोग को, तो x फाइंड करना है, x को उधर ही रहने दो, x को उधर ही रहने दो। ये 81 को ना राइट से लेफ्ट में ले आओ, राइट से लेफ्ट में ले आओ, तो क्या होगा देखो 1681, ये यहाँ पे 81 क्या है, 81 प्लस में है, यहाँ कोई साइन है क्या 81 के पहले, नहीं है, मतलब क्या है वो प्लस में है। तो जब राइट से वो लेफ्ट में आएगा, ये जो इक्वल टू है, जब ये 81 ब्रिज क्रॉस करके, ये ब्रिज है, जब 81 ब्रिज क्रॉस करके लेफ्ट में आएगा तो माइनस बन जाएगा, -81 बन जाएगा। अब क्या है ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वैसे रहने दो। अब ये दोनों को माइनस करोगे कितना आंसर आएगा, ये आएगा 1600। ओके, ये क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर देखो दोस्तों, इसको मैं सही कर लेता हूँ, इसको इस तरह से लिखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। ठीक है, मैंने x को पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है, ये स्क्वायर जो है ये भी स्क्वायर रूट बन जाएगा अगले स्टेप में, x ऐसे रहे तो ये स्क्वायर जो है अगले स्टेप में स्क्वायर रूट बना दो। ठीक है, 1600 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 1600 का स्क्वायर रूट आता है 40 यूनिट, 40 यूनिट। तो ये आपको x का आंसर मिलेगा, x का आंसर कितना मिलेगा, द वैल्यू ऑफ x इज 40 यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको समझना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका है, इसमें हम लोग को देखो QR फाइंड करना था, हमने QR फाइंड कर दिया, इसका वैल्यू निकालना था। 81 का काम यहाँ नहीं था तो इसको हम लोग ने लेफ्ट में भेज दिया, तो माइनस हो गया, क्योंकि राइट में प्लस में था तो यहाँ माइनस में हो गया, इसको माइनस के 1600 आंसर आ गया, स्क्वायर रूट निकाल दिए 40। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2 करना था। दोस्तों थर्ड सब क्वेश्चन है EDF, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको ED का वैल्यू फाइंड करना है। देखो दोस्तों हम लोग थोड़ा स्लो कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, बट हर एक सम को दिमाग से समझ के कर रहे हैं। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल क्या है EDF है, ट्राइंगल का नाम क्या है EDF।
90 डिग्री किसके पास है, डी के पास है, तो एंगल डी जो है वो क्या है 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने वाला जो रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है, तो सबसे पहले हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है ई एफ का स्क्वायर। फिर कोई भी साइड ले लो, पहले ई डी ले लो, ये डी एफ ले लो, क्या है पहले डी एफ ले लो इसका स्क्वायर, प्लस ई डी ले लो ई डी इसका स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको लेंथ में कर दो इस तरह से। ठीक है, ई एफ का स्क्वायर, ई एफ क्या है, ई एफ है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ क्या है, डी एफ है 8 का स्क्वायर, प्लस ई डी क्या है, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर। अच्छा 17 का स्क्वायर क्या आता है, देखो मैं लिखता हूँ 17 का स्क्वायर है 289, 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर है 64, 17 का स्क्वायर कितना आ गया 289, 8 का आ गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x का तो वैल्यू फाइंड करना है, तो x को हम वहीं रखेंगे, 64 को यहाँ कुछ नहीं है साइन मतलब प्लस है, तो प्लस 64 को राइट से हम लोग लेफ्ट में ले लेंगे। 289 जब यहाँ राइट से वो लेफ्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 225 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको सही कर लो, पहले x को पहले लिख लो, नंबर को बाद में लिख दो। ये स्क्वायर जो है यहाँ अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। देखो ये स्क्वायर जो है लेफ्ट से राइट में गया तो स्क्वायर रूट बन गया। 225 का स्क्वायर रूट कितना आता है 15, तो ये आंसर कितना आ गया 15 यूनिट। यहाँ लिख दो द वैल्यू ऑफ x इज 15 यूनिट। सो इस तरह से दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 1, देखो लेक्चर नंबर 1 इसमें हम लोग ने बेसिक समझा, फॉर्मूला समझा, हाइपोटेनियस क्या होता है समझा, पाइथागोरस थ्योरम किस ट्रायंगल में लगता है वो चीजें समझी, और प्रैक्टिस सेट 48 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बचा है, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इसको आप ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो तो वीडियो एक बार वापस देखो, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि लेक्चर नंबर 2 आप मिस ना मत कर पाओ। ठीक है, उसको ध्यान से देखना, और टिल देन बी सेफ, बाय।